ये साथियों, बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 में कितने पदों पर कौन कौन से ऐसे 10 कागज लगेंगे जिनको आपको बनवाकर अपने पास रख लेना है, ताकि पर्चा दाखिला करते समय, नामांकन करते समय आप मजबूती के साथ मैदान में उतर सको। साथियों, हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार ये 10 कागज तैयार करवा लो। अगर आप सच में बिहार में पंचायत चुनाव का कोई भी पद पर चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को अंतिम तक गौर से देखना है। और ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप पंचायत के चुनाव में आपका पर्चा नामांकन खारिज ना हो। अब हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, बिहार पंचायत चुनाव में मुख्य पद। अब यहां पर देखिए, बिहार पंचायत चुनाव 6 स्तरों पर होते हैं। यहां पर आप समझना है, मैं आज 6 स्तरों के बारे में बताऊंगा, इन 6 पदों के बारे में बताऊंगा कि कौन पद पर कौन कौन से कागज लगेंगे। अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हो तो मैं आपको भी बताऊंगा कि वार्ड सदस्य में, ग्राम पंचायत सदस्य में कौन कौन कागज लगेंगे। अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो मैं मुखिया का चुनाव के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे 10 कागज लगेंगे और क्या क्या आपके पास बनवा कर रखना है। अगर आप पंचायत समिति सदस्य या पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से कागज लगेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। प्रमुख पंचायत समिति प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कागज लगेंगे, क्या क्या अपने पास आपको तैयारी करके रखना है। जिला पार्षद सदस्य का अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो तो मैं भी बताने वाला हूं कि कौन कौन कागज लगेंगे। अध्यक्ष, जिला पंचायत परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले साथी भी देख लें वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से कागज आपको बनवा के रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, ज्यादातर कागज सभी पदों के लिए लगभग एक जैसे होते हैं, बस नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं आज बारीकी से इन 6 पदों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पहला है ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य। अब इसमें जरूरी कागजात कौन है जो आपको चुनाव से पहले बनवाकर एक अच्छे से बस्ते में रख लेना है, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दुश्वारी, कोई कठिनाई न महसूस हो। तो नामांकन फॉर्म निर्वाचन आयोग का, अभी आपको जब नामांकन की तिथि आएगी उससे कुछ दिन बाद आपको ब्लॉक कार्यालय में, जिला कार्यालय में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। आपको आधार कार्ड में अपना फोटो चुस्त दुरुस्त करवा लेना है। जन्म तिथि में अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक कराने लेना है। आधार कार्ड पर अगर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हो ताकि वहाँ पर OTP आए तो आपका KYC हो जाए। मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID, ये भी कागजात बहुत जरूरी है, यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। अब मतदाता पहचान पत्र, यहाँ पर आप बहुत से साथी सवाल करते हैं कि जिन भाइयों का मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या वो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं? वो नहीं लड़ पाएंगे। अगर उसी गांव के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र आपको तैयार करवा लेना है, जो तहसील से बनती है, वकील के माध्यम से यहाँ पर आप बनवा सकते हो, या जन सुविधा केंद्र CSC केंद्र से आप बनवा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका सीट आरक्षित होने वाला है तो आपको बनवा कर रख लेना। साथियों, अगर आपको शक हो कि हो सकता है आने वाले समय में हमारा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, पद है, वो सीट आरक्षित वर्ग को लिए न चलाए तो आपको यहाँ पर, अगर आप SC ST OBC हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अब यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो 2 से 3 आपको सुंदर फोटो, आपको चश्मा इस्तेमाल नहीं करना है, सेल्फी इस्तेमाल नहीं करना है, सामने से खड़े हो जाना है, बार बार आराम से ठीक ठाक करके आराम से आपको फोटो खिंचवा लेना है। आयु प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये भी आपको तैयार कर लेना है। चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको तैयार करवा लेना है। बकाया ना होने पर पंचायत सरकारी बकाया, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर बनवा लेना है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य के कागजात, जो अगर आप इस पद पे चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप इसको तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, ग्राम पंचायत मुखिया। अगर आप यहाँ पर ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से कागज लगेंगे ये भी आपको देखना है। जरूरी कागजात, नामांकन फॉर्म आपको यहाँ पर कार्यालय से मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया, ब्लॉक कार्यालय से। आधार कार्ड आपको
ठीक ठाक करवा लेना है, नाम गड़बड़ है, जन्म तिथि गड़बड़ है, ठीक ठाक करवा लेना है। वोटर आईडी यहाँ पर आपके पास होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है साथियों। जाति प्रमाण पत्र अगर सीट आरक्षित है तो, लेकिन बनवा कर आप रख लीजिएगा, आपको काम आएगा। आयु प्रमाण पत्र भी आप रख लीजिए बनवा के साथियों। पासपोर्ट साइज फोटो, सुंदर फोटो आपकी होना चाहिए। शपथ पत्र, एफिडेविट, आपराधिक मामला है या नहीं, संपत्ति का विवरण, पंचायत सरकारी बकाया नहीं होने का, ये भी यहाँ पर आपको कागज बना लेना है, ताकि आप कागज में मजबूत रहो साथियों। अगर आप कागज में पंचायत का चुनाव लड़ते समय मजबूत नहीं रहोगे तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, फिर आप पछताओगे, फिर आप खुद को कोसोगे कि काश हमने पर्चा भरवा लिया होता, ये कागज बनवा लिया होता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा, पंचायत समिति सदस्य यानी पंचायत, यहाँ पर जरूरी कागजात। अगर तीसरा कोई चुनाव लड़ने जा रहा है, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहा है, तो यहाँ पर सेम प्रक्रिया है। पंचायत समिति का यहाँ पर नामांकन फार्म आपको लेना पड़ेगा, आधार कार्ड आपको ठीक ठाक करना है, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षित है, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ पत्र। यानी यहाँ पर आपको नामांकन फार्म ही आपको सिर्फ लेना है, बाकी सेम यहाँ पर कागजात लगने वाले हैं। अब यहाँ पर चौथा देखिए, पंचायत समिति प्रमुख, जरूरी कागजात, इसमें भी आपको प्रमुख पद का नामांकन फार्म खरीदना पड़ेगा सरकारी कार्यालय से, जहां पर ही आवंटित हो मिले। आधार कार्ड ठीक ठाक कराना है, वोटर आईडी ठीक ठाक कराना है आपको, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र भी आपको बनाना है, आयु प्रमाण पत्र, फोटो, विस्तृत शपथ पत्र आपको बनाना है, बकाया प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है, ताकि ये साबित हो कि आप सरकारी समितियों का कोई कर्जदार ना हो, बकायेदार ना हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, जिला पार्षद यानी जिला पार्षद सदस्य, जरूरी कागजात, ये भी आपको देखना है अगर आप इस पद के लिए बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, जिला पार्षद सदस्य का नामांकन फार्म आपको खरीद लेना है, आधार कार्ड आपको एकदम दुरुस्त करा लेना है, फोटो यहाँ पर जो जन्म तिथि होनी चाहिए, वोटर आईडी यहाँ पर आधार कार्ड में और यहाँ पर प्रमाण पत्र में एकदम सेम टू सेम आधार आईडी होनी चाहिए, जन्म तिथि में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में कहीं और जन्म तिथि लिखा हुआ है और पैन कार्ड में या और शपथ पत्र में कुछ और लिखा है तो आपका नामांकन पर्चा खारिज हो जाएगा। आप सेम करवाइए, जहां भी हो एक जैसा हो साथियों। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, फोटो, शपथ पत्र, संपत्ति केस, ये भी लगभग सेम है, बस आपको नामांकन पत्र यहाँ पर आपको खरीदना पड़ेगा। अब छठवां, जिला पार्षद अध्यक्ष, ये भी यहाँ पर आपको जरूरी कागजात, अध्यक्ष पद का नामांकन फॉर्म आपको खरीदना पड़ेगा कार्यालय से जहां से आवंटित होगा, आधार कार्ड आपको दुरुस्त कराना है, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, संपत्ति आपराधिक विवरण वाला शपथ पत्र, सरकारी पंचायत बकाया राशि। यानी कुल में सिर्फ आपको कुछ कुछ चेंज करना है। अब आप बताइए, आप क्या पहली बार बिहार में पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो? अब यहाँ पर आप देखिए, सभी पदों के लिए समान शर्तें, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, कम से कम उम्र उसकी 21 साल की हो। अगर आप 21 साल के कम हो, अगर आप चाहते हो कि पंचायत का चुनाव लड़ने जाए, तो आप यहाँ पर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। आप वोटर भले हो जाओ, लेकिन जब आपकी 21 साल की उम्र हो जाएगी तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ने पाओगे। उसी क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। मान के चलिए बिहार में पंचायत चुनाव, आप मुखिया का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव या फिर और कोई बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो आप जिस वार्ड से पर्चा भरोगे उसी वार्ड में मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप उसी वार्ड में आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो पर्चा आपका खारिज हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। अब पंचायत सरकार का कोई बकाया नहीं हो। अब यहाँ पर सरकारी समितियों का कोई डिफाल्टर ना हो, बकाया ना हो। अगर प्राइवेट लोन चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, आपको वहाँ पर शो करना है कि मुझे कितना लोन दिया है, किस्त चल रही है, यहाँ पर भी शो करना है एफिडेविट में। गंभीर आपराधिक सजा ना हो, यानी बहुत से ऐसे साथी जिसको सजा याफ्ता हो गई हो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको सजा ना हो। अब हमारे कितने भी साथी हैं जो बिहार में पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो और ये जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है कि आप यहाँ पर बिहार में कौन से पदों पर चुनाव लड़ने जा रहे हो। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना राय दीजिए, कितना जानकारी आपको मिला। अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिहार के पंचायत चुनाव की हर अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर हमेशा देता रहता हूं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना राय भी दीजिए और बताइए कि क्या समस्या आ रही है, कौन से पद की आप तैयारी कर रहे हो, अपना राय दीजिए और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।